मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि मैं कौन से कैमरा पे शूट करता हूँ, और मुझे ये सुन के अंदर से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सच तो ये है कि मैं अपनी वीडियोस एक एंड्रॉयड फ़ोन पे शूट करता हूँ, बट मैं वो थोड़ा बहुत सिनेमैटिक लुक या फिर अचीव कैसे कर पाता हूँ उसके बारे में मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताऊंगा। सो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है शूट करने से। मैं अपने फ़ोन में एक ऐप यूज़ करता हूँ फिल्मिक प्रो करके, एंड फिल्मिक प्रो के अंदर तुम्हें काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑलरेडी ऐसे मिल जाते हैं जिनकी वजह से तुम एक्सपोजर वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे कुछ टॉपिक्स लिख दूंगा जिन्हें तुम्हें पता होना चाहिए, और उसके बाद तुम फिल्मिक प्रो में अपने एक्सपोजर्स वगैरह एडजस्ट करके एक ठीक ठाक लेवल की डिसेंट फुटेज निकाल सकते हो, ठीक है। और आधा काम तो मेरा फिल्मिक प्रो से ही हो जाता है, क्योंकि फिल्मिक प्रो एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है कलर ग्रेड करना, जो कि मैं दाविंची रिजॉल्व में करता हूँ, और वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ। मेरा कलर ग्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही रैंडम सा है, कोई स्ट्रिक्ट वर्कफ्लो नहीं है, और मैं भी अभी कलर ग्रेडिंग सीख रहा हूँ, बट अभी तक जो मैं सीख पाया हूँ उसमें से थोड़ा बहुत मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी फुटेज फ्रॉम द लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट करी थी, इसके पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसी की फुटेज है, एंड मैं तुम्हें इसे करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। तो कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म एक बहुत ही वाइड टॉपिक है जिसको मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, बट अभी के लिए मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि 2 नोड्स को ले लो, ठीक है, और एक नोड का नाम रखो CST in और एक नोड का नाम रखो CST out, और CST in में ये वाली सेटिंग्स लगा दो जो मैं तुम्हें अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और CST out में ये वाली सेटिंग्स लगा दो। और हाँ, ये सिर्फ तुम ही करना अगर तुम फिल्मिक प्रो से ली हुई फुटेज को यूज़ कर रहे हो, वरना अगर तुम किसी कैमरा से ली हुई फुटेज को यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग सेटिंग्स होगी जो तुम AI से पूछ सकते हो कि तुम्हारा कौन सा कैमरा है, उस पर डिपेंड करता है। तो अब ग्रेडिंग के पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग पे मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, अपने प्राइमरी व्हील्स पे जाता हूँ, एक नोड नहीं बनाता हूँ, उसके बाद फिर अपने प्राइमरी व्हील्स पे जाता हूँ। प्राइमरी व्हील्स पे जाने के बाद मैं इस फुटेज के हिसाब से गेन को कम कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गेन को कम कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैंने गामा को कम कर दिया। तो मैंने इतना कम किया, उसके बाद फिर ये फुटेज थोड़ी सी पहले से मतलब लाइक जो अननेसेसरी लाइट की इन्फॉर्मेशन थी वो अब इस फुटेज से थोड़ी सी कम हो गई। अब तुम देख सकते हो कि हम चीज़ों को ज़्यादा क्लियर देख पा रहे हैं इस फुटेज में। और अब नेक्स्ट स्टेप आता है, मैं प्राइमरी व्हील्स की जगह पे अब HDR व्हील्स में चीज़ों को और सेट करूँगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं सिंपल टर्म से बताऊँ तो प्राइमरी व्हील्स जो होते हैं वो सिंपली मतलब पूरे की पूरी फुटेज के एक्सपोजर पे काम करते हैं, और HDR जो होते हैं वो थोड़े से अलग अलग सेगमेंट्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो HDR में सपोजिटली हमारे पास ये ऑप्शन है, तो उसमें से मैं लाइट को कम कर दूंगा, क्योंकि मेरे को इस फुटेज में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं चाहिए, इसलिए मैं लाइट को कम कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं डार्कनेस को कम कर दूंगा, यहाँ पे डार्कनेस में एक्सपोजर को कम कर दूंगा, और मैं शैडो में कम कर दूंगा। मैंने इन तीनों को कम करके तो मैं अपनी फुटेज को ज़रा डार्क साइड की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फुटेज डार्क चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर यहाँ पे लगभग हमारा कलर करेक्शन का काम खत्म हो जाता है एक बिगिनर लेवल पे अगर देखा जाए तो। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो इसमें बच रही है वो जिसके बारे में वो बताना भूल गया था, हम इसके बाद स्प्लाइंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इसमें मैं क्या करता हूँ, ये ग्राफ है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, और ये पॉइंट मैं क्यों मार्क करता हूँ ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, मैं कभी और कवर करूँगा, मैं इस पर पूरी सीरीज़ बनाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक एडिटेबल स्प्लाइन अनेबल करके इस स्प्लाइन को ऐसे नीचे की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। तो एक ऐसा कर्व बन जाता है। इस कर्व की मदद से बहुत ही शटल सी चीज़ है ये, शायद दिख नहीं रही हो कि एग्जैक्टली कोई फुटेज में चेंज आया भी है, बट ये चीज़ जब फाइनल आउटपुट लेकर के आएगा तब तुमको थोड़ी सी समझ में आएगी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट नोड के अंदर अब हम फाइनली कलर्स की तरफ मूव करेंगे। अभी तक हम सिर्फ एक्सपोजर में खेल रहे थे कि इसकी लाइट्स पे खेल रहे थे, अब हम लाइट्स के कलर्स पे खेलेंगे, ठीक है। तो कलर करेक्शन के लिए सबसे पहले मैं ये वाला ग्राफ चूज़ करता हूँ, ठीक है, U वर्सेस लुमिनिसिटी वाला, ठीक है। इसमें मैं सारे के सारे पॉइंट्स को मार्क कर लूँगा, ठीक है। और पॉइंट्स को मार्क करने के बाद क्योंकि मैं इस फुटेज में देख पा रहा हूँ कि मुझे ब्लू कलर चाहिए और मुझे ग्रीन कलर चाहिए, क्योंकि पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है और मेरी टी शर्ट का कलर ब्लू है, मैं ब्लू को बढ़ाऊँगा और मैं ग्रीन को बढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये काम किया, और उसके बाद फिर मैं सैचुरेशन वाली इसमें कलर स्लाइस में जाके भी सेम चीज़ करूँगा। कलर स्लाइस में जाने के बाद मैं इसमें ब्लू कलर को बढ़ाऊँगा और साथ साथ ग्रीन कलर को बढ़ाऊंगा। मैं तो यहाँ मैक्स ही कर दिया है, पर तुम एक बार अपने हिसाब से देख लेना कि तुम्हारे में कैसी सेटिंग्स आ रही है। उसके बाद एक फाइनल स्टेप जो मैं करूँगा ग्लो का, मैं इस पर ग्लो ऐड करूँगा, और ग्लो का इफेक्ट ऐड करने के बाद मैं इसका शाइन थ्रेशोल्ड एकदम कम कर दूंगा, जिसके बाद ये फुटेज ऐसी लग रही है। पर अभी चिंता मत करो, मैं अभी आगे बताता हूँ। इसको तुम ब्लू कलर में कर दो, इस ग्लो को, ठीक है। ब्लू कलर करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, पर अब तुम्हारा मेन काम ये है कि अब तुम ग्लोबल ब्लेंड में जाओगे और इसको ऑलमोस्ट 0.085 एकदम जितना कम हो सके और वो थोड़ा शटल रहे भी कर दोगे, ठीक है। इससे क्या एक शटल सा ग्लो है इसमें, जो कि बहुत हैवी भी नहीं लग रहा है और एक काइंड ऑफ शटल सी फील दे रहा है। तो एक बिगिनर लेवल पे जितना मैं तुमको इस रील के अंदर बता सकता हूँ, इतना करके तुम एक सिनेमैटिक लुक अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हें चीज़ें और डिटेल में जानना है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इस वीडियो को सेव कर लो अभी तक के इन्फॉर्मेशन के लिए।